तो ये है सीनियर टीचर मोनिका। सबसे पहले जीएस हिंदी क्लासेज में मैं इनका स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत है। मेरे पास पढ़ी हैं ये, आज मिलने आई थी तो मैंने यूँ ही कह दिया कि हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ बताओ। इसी क्रम में ये आप में से कोई कुछ पूछना चाहिए, क्वेरी हो, क्योंकि बहुत दिन हो गए कि व्याख्याता के बारे में आप बता रहे हो, वरिष्ठ अध्यापक के बारे में बता ही नहीं रहे। आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में भी बता दिया, लेकिन आपने वरिष्ठ अध्यापक के बारे में नहीं बताया। तो सबकी क्वेरी थी कि वरिष्ठ अध्यापक से संबंधित तैयारी हम कैसे करें। तो उसके लिए मैंने मोनिका को बुलाया नहीं, ये स्वयं ही चल के आ गई और ये इत्तेफाक था कि ये आई और मैंने कहा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताएं। तो मोनिका, आपने कब कोचिंग की थी, कौन से साल में की थी? मैंने 2018 में की थी। 2018 में की थी। 2018 में की थी। और उस समय, उससे पहले भी आपने कहीं कोचिंग? हाँ, उससे पहले मैं आसपास गई थी, सीकर भी गई थी, लेकिन वहाँ मुझे कुछ ऐसा समझ में भी नहीं आया था। फिर यहाँ पर भी सर के पास आई 2-3 दिन, मुझे यहाँ भी नहीं लगा कि मैं कुछ, क्योंकि जीरो ही था मेरा पूरा। यहाँ तक कि स्वर व्यंजन का ही मुझे अच्छे से ज्ञान नहीं था। फिर 2-3 दिन सर के पास रही, यहाँ पे देखा, फिर पढ़ा। फिर 2-3 दिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैंने सही स्थान चुना है, कि यार मेरा सही मिल गई मुझे दिशा। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लग गया। और सर के ऊपर विश्वास सबसे बड़ी बात है कि हम जहाँ आए हैं, अब आप यहाँ बैठे हो तो आपकी सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि मैं यहाँ हूँ तो मुझे इस चीज़ पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आप कहीं भी जाओ, नहीं मिलेगा आपको। तो मैंने सबसे पहले सर पे विश्वास किया और जो सर टॉपिक देते थे उसको मैं पूरे जाके घर पे उसका पूरा रिवीजन करती थी। फिर दूसरे दिन आके सर नया टॉपिक देते थे, लेकिन पहले मैं पुराना वाला जो कल हो चुका उसको पहले दोहराती, उसके दोहराने के बाद ही नया जो था क्लास में उसको करती थी। ऐसे धीरे धीरे मुझे दिशा मिलने लग गई और मुझे खुद पर भी विश्वास हो गया कि इस बार मेरा चयन हो जाएगा। कहने के लिए तो बहुत ही मन में होता है कि मैं खुद की पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मैं जब आई इधर और जब मुझे ये सब समझ में आने लग गया तो मेरे को लग गया था कि अपना आप यार हो जाएगा। ये पहले ही लग गया था। हाँ। पहले ही लग गया था। पहले ही पता चल जाता है। तो मोनिका, आज मेरे एक स्टूडेंट हैं, जगदीश जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये पहले भी मुखातिब हो चुके हैं, तो वो आपसे कुछ इस तरह के प्रश्न वो पूछना चाहेंगे, तो उनको बुला लो। जी सर। चलो जगदीश जी। नमस्कार जी। आपका वरिष्ठ अध्यापक में चयन हुआ और सर के आप स्टूडेंट रहे हैं। मेरे मन में एक बात है कि कोचिंग संस्थाएं तो खूब है, कमी नहीं है। आपने ये निर्णय कैसे लिया कि मैं घनश्याम जी के पास ही पढ़ूंगी, किसी और कोचिंग में चले जाते? यहीं क्यों आए आप, मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्योंकि सर मेरे कजन, मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ जो जिनका चयन हो चुका था, उन्होंने ही मुझे दिशा दी कि आप कहीं मत जाओ। 2 साल पहले उन्होंने मुझे कहा था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, इधर उधर भटकी। लेकिन जब मेरा नहीं हुआ और उनका हो गया तो उन्होंने कहा अब तुम कहीं मत जाओ, सर के पास ही जाओ और यहाँ निश्चित तुम्हें सफलता मिलेगी। फिर सर के पास आके देखा, पढ़ाई की तो समझ में आ गया कि हाँ यही ठीक है, इसलिए मैंने सर पर किया। तो आपके फ्रेंड्स का सर के पास पढ़ करके चयन हुआ है पहले? जी सर, बिल्कुल हुआ है। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें अब पहले घूम चुकी बहुत, अब कहीं नहीं जाना है, अब सर के पास ही जाना है। जी। और अब तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इतना श्योर किया कि अब तुम लास्ट कोचिंग में आई हो, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, अब तुम्हें सीधा। बहुत अच्छी बात। उन्होंने इतने विश्वास से कहा तो मुझे भी लगा कि हाँ बात है, तभी इतनी विश्वास से कह रही है। और आज मैं आपको कह रही हूँ कि आज मैं यहाँ पे खड़ी होकर आपको बोल रही हूँ, अगली बार जब दूसरा बैच आएगा तो आप भी यहाँ पे खड़े होकर इसी तरीके से बोलिए। एक लड़की के लिए और जो गृहस्थ जीवन में हो, उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं। आपने सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस तरह से ये अच्छी तैयारी कैसे की कि आपका चयन हुआ? सर सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरा परिवार का ही बहुत रहा जी। और उन्होंने मुझे कहा कि तुम दुनियादारी छोड़ो, पारिवारिक जो भी है एक बार त्याग दो, ऐसे सोचो कि मैं खुद अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। और जितने आप परिवार में जाओगे, उनके बारे में सोचोगे, इतने आप डिस्टर्ब भी होगे। तो पहले आप जितने भी नाते हैं, रिश्तेदारी है, शादी ब्याह, सब 1 साल के लिए त्याग दो। और तब त्यागोगे, कहते हैं कि एक ही दिमाग है अपने पास, हम 4-5 जगह उसको करेंगे तो नहीं सफलता। एक जगह फोकस रखो आप कि बस मुझे पढ़ाई करनी है,
रिश्तेदारी निभती रहेगी, बाद में बहुत होता रहेगा, घूमना फिरना, शादी नाते सब करते रहेंगे, लेकिन पहले आपको अपनी एक ही जिम्मेदारी करनी है कि मुझे इस परीक्षा में सफल होना है, तो ही आप सफल हो सकते हो। तो मैंने भी ऐसे ही किया, यहाँ पे अपने न्यू हाउसिंग बोर्ड में रूम लिया। 4-5 दिन तो मुझे लगा ही नहीं बिल्कुल मन उस घर में। मैं सोची कैसे रह पाऊंगी यहाँ पे। कोचिंग में मन लग जाता था, सर पढ़ाते थे, समय कैसे निकलता पता ही नहीं। अब वो घर जाते मुझे छोटा सा ही रूम था, लेकिन वो इतना बड़ा लगने लग जाता कि क्या बताऊं, बिल्कुल मन नहीं लगता था। और मेरा बेटा ये भी तब 4-5 साल का ही था, इसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि उस समय छोटा था, मेरे बिना नहीं रहता, लेकिन इसने भी 1 साल मेरे से दूर रह के घर वाले पूरा सपोर्ट दिया कि नहीं तुम 1 साल के लिए सब कुछ भूल जाओ। और यहाँ तक कि एंड्रॉयड फ़ोन का मैंने व्हाट्सअप वगैरह सब डिलीट कर दिया कि नहीं, मुझे अब खाली फोकस अपनी पढ़ाई पे रखना है। और उसी का नतीजा आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। बहुत अच्छी बात है। आपके परिवार को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि उन्होंने आपको बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और पहले दिन आई थी तो सर ने साफ साफ कहा था कि सफलता तभी मिलेगी जब आप मेहनत करोगी, हम आपको दिशा दिखाएंगे लेकिन चलना आपको है। तो वो चीज़ मैंने उस दिन गांठ बांध ली कि नहीं, सर ने कहा है तो उसी दिशा में चलना है। सर पे सबसे बड़ा विश्वास रखा मैंने, और सर जो मैटर लिखाते थे उस पर मैंने विश्वास रखा कि नहीं, मुझे कोई दूसरा मैटर नहीं देखना है। और मेरे साथ वाली मेरी क्लासमेट थी, वो भी मेरा नोट्स लेती थी और ये बदले में कहती थी कि मैं तुझे मेरी कोचिंग का दूंगी, तुम मुझे अपना नोट्स दो। तो मैं उसका अपना नोट्स दे दी थी, लेकिन मैं उनका नहीं लेती थी कि नहीं, मुझे एक ही जगह विश्वास रखना है। तो आज वो कह रही है कि हम 2 जगह उलझे रहे, अब तुम एक जगह विश्वास रखा, तुम सफल हो आज। बहुत अच्छी बात, बहुत सही कहा आपने कि जगह जगह भटकने की बजाय अपने जो गुरु हैं उन पर विश्वास है। हाँ, सबसे बड़ी बात है आप विश्वास रखो, और जो मेटर देते हैं उस पर विश्वास रखो, ज्यादा मत भटको, उसको अच्छे से छान लो, तो वही आपको सफल बना देगा। सर के पास पढ़ करके कैसा महसूस हुआ आपको? उनका शिक्षण, कक्षा में आप बैठते थे तो बोर हो जाते होंगे, या ऐसे लगा क्या कभी कि कला छोड़ करके चली जाऊं? नहीं सर, हम तो क्या रुचिकर था इनका शिक्षण? बहुत रुचिकर था। हम तो चाहते थे सर और थोड़ा और पढ़ाए। अब सर एक पढ़ाने वाले थक ही जाते थे, लेकिन हमारा मन नहीं होता था कि हम यहाँ से उठे। हमारा लालच हो गया कि सर आगे और बताएं हमें, इतना भी अच्छा लगता था। और सर फिर आपको ही पता, बोर होने ही नहीं देते, ये खुद समझ जाते हैं कि बीच बीच में। बहुत अच्छी बात है। ये शिक्षक की कला होती है, ये तरीका होता है, शिक्षण कौशल जिस शिक्षक के पास है वो अपने विद्यार्थियों को 3 घंटे भी यदि पढ़ाए तो उनको एकदम नीरस नहीं होने देगा। वो बच्चे उतने ही एनर्जेटिक महसूस करेंगे, ऐसा आपने महसूस किया जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ। हिंदी साहित्य का इतिहास का भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोल था 2nd ग्रेड में। बिल्कुल सर। प्रश्न आते हैं खूब। जी सर। चाहे पाठ्यक्रम में सीधे सीधे कम दिखे, लेकिन परीक्षा देने जब जाते हैं खूब प्रश्न आते हैं। जी। क्या वो आपने खुद ही तैयार किए या क्या उनकी क्या योजना थी आपकी? उनकी यही थी कि सर ने जो करवाया मैंने वही पढ़ा। और सबसे बड़ी दिक्कत मुझे होती थी कि काल और उनके जो नाम होते हैं वो मुझे कंफ्यूज करता था बहुत ज़्यादा। लेकिन सर ने ट्रिक के माध्यम से, अपनी बोलचाल के माध्यम से ऐसी ट्रिक दी हमें कि मैं आज तक भी वो याद करती हूँ, हंसी भी आती है, लेकिन वो मुझे याद रहते हैं। तो सर छोटी छोटी ट्रिक अपनी बोलचाल की लैंग्वेज देते हैं, वो में याद रहते हैं। और जो आपको हार्ड लगता है तो आप चार्ट बनाओ, अपने रूम को ही क्लास बना लो, उसमें चिपका दो चार्ट लगा के। लगता है कि मुझे ये याद नहीं होगा तो आप सोते जागते ऐसे दिशा में उसको लगाओ कि आप उसको सोते हुए भी रिवाइज कर सको, उठते भी उसको देख सको। तो मैंने तो काल और रचनाएं जो थी मेरे रूम में ही चार्ट बना बना के लिख दिया था, चिपका दिया था। हालांकि इस बात में मेरी मकान मालिक भी, जो आंटी थी, उसने मुझे डांटा भी था कि नए नए रूम का तुमने क्या हाल बना दिया। लेकिन लास्ट में उसने ही कहा कि बेटा तुम सफल हो गई। अब मैं मिल के आती हूँ तो यही कहती, रूम तो खराब किया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम सफल हो गई। बहुत अच्छी बात है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास भी गुरुजी ने बहुत अच्छा पढ़ाया? बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने। हिंदी साहित्य के इतिहास में एक्स्ट्रा और कुछ भी पढ़ाया या 2nd ग्रेड के हिसाब से सर ने जो मैटर दिया वही पर्याप्त लगा? मैं तो आपको कह रही हूँ ना कि मैं तो कोई गाइड भी नहीं खरीदी, सर ने जो मैटर दिया मैंने वही पढ़ा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। बहुत अच्छी वही बहुत हो गया। उसमें से ही पूरे प्रश्न आ गए थे, जो सर ने पढ़ाया उसमें से ही आ गए। 1-2 प्रश्न होता है तो वो फिर अपन उसके टच में हो जाते, क्योंकि सर क्लास में जो बताते हैं कई बार वो चीज़ नहीं लिख पाते। लेकिन हमको क्या करना चाहिए कि सर कहते हैं ना मुंह पे सरस्वती बैठ जाती है, तो सर जो कभी कभी मुंह से बताते हैं वो भी आप लिख लिया करो, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। बहुत अच्छी बात है। हाँ, और आए भी है। कई बार सर पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन कई बार जो चीज मुंह से ऐसे ही उदाहरण के रूप में बताते हैं उसमें भी आ जाते हैं।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ता है, बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं है, वो गुरुजी का दिया हुआ मैटर भी यदि तैयार कर ले तो अच्छी बात है। और जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ रखा है, सर का मैटर भी पढ़ें और उसमें और भी आप प्रामाणिक चीज़ें जोड़ना चाहें तो और भी जोड़ सकते हैं। पढ़ा हुआ हमेशा ही काम में आता है, व्यर्थ नहीं जाता। व्याकरण का क्या, व्याकरण के प्रश्न भी थे उसमें जी सर। सेकंड ग्रेड में? जी। व्याकरण पहले कैसा था आपका? स्वर व्यंजन भी नहीं आते थे, संधि बस इतना पता था कि विद्याधन आलय विद्यालय होता है, इसके आगे कुछ नहीं पता। पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, लेकिन ये कैसे बना ये नहीं पता था। ए का आ कैसे बना, ए का ओ कैसा, कुछ नहीं पता था। सर के यहाँ से संधि पढ़ी तो इतनी सरल लगी वो संधि की, अब कोई किसी को बताए संधि, क्लास में मैंने पढ़ाई संधि तो मेरे स्टूडेंट बोलते मैम संधि ने आपने जो टॉपिक हमें संधि का पढ़ाया है वैसे तो हमने आज तक नहीं पढ़ा। तो मैंने कहा ये मेरे गुरु की देन है ये संधि पढ़ाने का, और आज मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा 10वीं का। तो ये सर की ही देन है मुझे कि आज मैं मेरे विद्यार्थियों को भी वैसा ही दे रही हूँ। इतना नहीं हो पाया लेकिन कुछ परसेंट सर का मुझे बहुत मिला। बहुत अच्छी बात हाँ। है, आपने यहाँ से जो ज्ञान अर्जित किया जी। उससे अपने विद्यार्थियों को आप लाभान्वित कर रहे हैं, ज्ञान की ज्योति को और आगे फैला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके ये जो सहपाठी हैं, सहपाठी तो नहीं कहेंगे क्योंकि अब आप शिक्षक बन चुके हो, लेकिन ये आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं और आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये क्या योजना बनाएं, क्या करें, क्योंकि इनके मस्तिष्क में काफ़ी प्रश्न है, कैसे तैयारी करें आप बताओगे? देखो मैं तो यही कहना चाहूंगी सीधे सरल कि आप सर पे विश्वास रखो, आपको जो सर मैटर दे रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ो और इधर उधर मत भटको, विश्वास रखो, अपने आप को इस लायक बनाओ कि जो मैं पढ़ रही हूँ वही आएगा। सबसे बड़ा अपने आप पे विश्वास रखो कि मैं ये पढ़ रही हूँ, मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ और यही आएगा, और आप दोहराओ उसको। जितना दोहराओगे, ये रटने की जरूरत नहीं है और रात काली करने की भी जरूरत नहीं है, आप उसको दोहराते रहिए, टच में रहिए, उसको छोड़िए मत। बस यही आपकी तैयारी आपको आगे पहुंचाएगी। बिल्कुल, आपने कहा कि आत्मविश्वास रखें, नियमित पढ़ें, रात काली करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब कि अनावश्यक नींद निकालने की जरूरत नहीं है। शरीर को भी, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, नींद भी लें और पढ़ते रहें और कठोर परिश्रम करें, ये इनका सारांश था। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं भी सर ने मुझे इस लायक बनाया जो मैं आज आपके समक्ष इतना बोल पाई, नहीं तो मैं तो जिस दिन आए थे उस दिन मैंने अपने आप को सुनने ही समझ के बैठी थी, क्योंकि मेरे साथ आगे पे आपकी जैसे मैं भी बैठी थी 2nd नंबर के बेंच में और सब बच्चे आगे से आगे सर पूछ रहे थे प्रश्न और खूब बढ़ चढ़ कर आंसर दे रहे थे और मैं चुप। मैं सोची कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं हूँ, मैं कैसे सफल होंगी। लेकिन जब मैंने सर के पढ़ाने का तरीका देखा, सर ने पढ़ाया, ट्रिक्स दी, छोटे छोटे टिप्स दी कि ऐसे पढ़ना चाहिए, वो करे, फिर धीरे धीरे मैं भी उनके तरह बोलने लग गई। और आज मैं कहती हूँ कोई अपने आप को जीरो मत समझो, आप सब कर सकते हो, बस आपको मेहनत और सर जो कहते हैं पढ़ाते हैं उसको टच में रहिए और दोहराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।